आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएएस परीक्षा में चयन की पूरी प्रक्रिया के बारे में, जो कि आपको आईएएस परीक्षा के पैटर्न एवं प्रोसेस को समझने में मदद करेगा। सिविल सेवा में अपना कैरियर बनाने की चाह रखने वाले आईएएस उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा के 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेंस और तीसरा है व्यक्तित्व परीक्षा यानी पर्सनालिटी टेस्ट पीटी, जिसे आमतौर पर हम लोग इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। हालांकि आईएएस परीक्षा के प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स के मार्क्स सिविल सेवा परीक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, जबकि इसमें केवल आईएएस मुख्य परीक्षा यानी मेंस एवं पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स को ही जोड़ा जाता है। आइए इस वीडियो में सिविल सेवा आईएएस परीक्षा में चयन की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में सिविल सेवा आईएएस परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं और आईएएस उम्मीदवारों के लिए आईएएस परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हमने सिविल सेवा आईएएस परीक्षा में चयन प्रक्रिया के कुल 7 चरणों, आवेदन करने से लेकर अंतिम कट ऑफ मार्क्स की सूची जारी करने तक की प्रक्रिया को दर्शाया है, जिसमें आईएएस उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा कि उन्हें किस हद तक इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। आईएएस परीक्षा में चयन प्रक्रिया के 7 चरणों की बात करें तो पहला है आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन की अधिसूचना और दूसरा है आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन, तीसरा है आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में शामिल होना, चौथा है आईएएस मेंस एग्ज़ाम में शामिल होना, पांचवा है आईएएस इंटरव्यू में शामिल होना और 6 नंबर पे आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम और 7 नंबर पे आईएएस परीक्षा का अंतिम कट ऑफ मार्क्स। आमतौर पर आईएएस परीक्षा की नोटिफिकेशन उसी वर्ष के फरवरी महीने में जारी किया जाता है। आईएएस उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा आईएएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं। आईएएस उम्मीदवारों के समूहों में आईएएस परीक्षा में होने वाली संभावित बदलावों को लेकर हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। इसके बाद आईएएस उम्मीदवार अपना आवेदन करते हैं। आईएएस उम्मीदवार केवल यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से ही यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मोड सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में बंद कर दी गई है। आवेदन करने से पहले आपको रिक्त पदों एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आपको पूरी नोटिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए जो यूपीएससी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदन करने के लिए 25 से 30 दिन का समय दिया जाता है, जो कि लगभग फरवरी से मार्च के बीच आता है। इसके बाद आपको लगभग 3 महीने का वक्त तैयारी के लिए मिलता है, जो कि आवेदन से लेकर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बीच का समय होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जून महीने के आसपास आयोजित किया जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना आवश्यक होता है। जो आईएएस उम्मीदवार प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें मेंस के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। अब उन्हें आईएएस मेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें कुल 8 पेपर होते हैं। इसके बाद जो उम्मीदवार मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यूपीएससी द्वारा नियुक्त पैनल ही आईएएस उम्मीदवारों का इंटरव्यू करते हैं, जिनके पास आईएएस उम्मीदवारों के कैरियर का रिकॉर्ड यानी विस्तृत आवेदन का जानकारी होता है। यूपीएससी द्वारा नियुक्त पैनल आमतौर पर विस्तृत आवेदन में भरी हुई जानकारी एवं सामान्य हित से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। आईएएस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य न केवल आईएएस उम्मीदवारों की बौद्धिक गुणों का विश्लेषण करना होता है, बल्कि उनकी सामाजिक आचरण एवं लोक सेवाओं में कैरियर बनाने के लिए उनकी उपयोगिता का भी विश्लेषण करना होता है। अंतिम परिणाम की बात करें तो आमतौर पर पिछले वर्ष की यूपीएससी आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम वर्तमान वर्ष के मई के महीने में आता है। आईएएस परीक्षा के अंतिम परिणाम में कट ऑफ मार्क्स यूपीएससी द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद उम्मीदवारों के प्राप्तांक के अनुसार रैंक डिसाइड होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।